नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाइयों का ये कमेंट आ रहे हैं कि भाई इस मूँग की राजस्थान में खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपकी मूँग की खेती के लिए आप चाहे हमें मारवाड़ी भाषा में कहते हैं उसे तोई, जो सर्वस्थ भूमि के उचित जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले का या हल या डिस्ट्रिक्ट हैरो चलाकर करनी चाहिए। अब हमें जो हल हुए हैरो है, कल्टी वगैरह, जो ज़मीन को समतल करने के लिए आपको ये पलटा मार देना चाहिए। इसके बाद बीज बुआई कैसे की जाती है, तो मूंग की बुआई के लिए हम 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए ताकि हमारी फसल सिर्फ 2 महीनों में पक जाए और हमें अच्छी सी इनकम हो सके। देरी वर्षा होने पर शीघ्र ही पकने वाली किस्म की बुआई 30 जुलाई तक की जा सकती है। यानी 30 जुलाई के बाद यदि हम खेती करते हैं मूंग की तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम 15 जुलाई या 30 जुलाई से पहले कर लेते हैं ना, तो हमारे और भी अच्छी व बुआई के उपचारित गुणवत्ता वाले हमें अच्छी खासी इनकम देखने को मिल सकती है। जो हैरो चलाकर या हल चलाकर कृषि में कल्टीवेटर से पलटा मारकर भूमि को ऐसे कर सकते हैं। और शीघ्र ही बुआई कातरों करनी चाहिए। कातरों के बीच हमको दूरी रखनी है सिर्फ 45 सेंटीमीटर तथा पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर उचित रखनी है। जैसे हमें उस कहते हैं हल्के उम्रे, जो उम्रे के बीच होते हैं वे हमें आपको 10 मीटर की किसान के लिए उचित दूरी रखनी चाहिए। वे ज़्यादा किया इकट्ठा या समीप होगा तो फसल अच्छी नहीं लगेगी और ये पैदावार थोड़ा सा झूम के नहीं रहेगा। इसीलिए वे अब बात करें हम खाद व उर्वरक की। दलहन से पहले होने वाले के कारण को मूंग को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है। मूंग के लिए 20 किलो नाइट्रोजन तथा 40 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की मात्रा सिर्फ 87 किलोग्राम DPI और 10 किलोग्राम यूरिया के बुआई के समय देनी चाहिए। मूंग की खेती हेतु 2-3 वर्षों कम से कम 5 बार 10 टन गोबर या कंपोस्ट खाद देनी चाहिए। इससे कि हमारे और भी फसल तकड़ी हो जाती है। जो गोबर होती है गाय भैंस वगैरह, इन जो सबसे पहले वे गोबर डालनी चाहिए। जैसे जेठ के माह से पहले डालनी चाहिए तो उसमें जो कचरा फूस होता है वो पहले बरसात के जो प्री मानसून है उसकी वजह से वे कचरा सारा उग जाता है। और ये हमें अच्छा खासा जब हम खासी 15 दिनों के बाद यदि फसल हमारी बड़ी हो जाती है तो हमें कस्सी को लेकर हमें इसमें निन्नाण, जो मारवाड़ी भाषा में बोली जाता है निन्नाण, वे निन्नाण करना चाहिए। जो निन्नाण के लिए जो भी मूंग के वगैरह अगर किसी भी अन्य कोई कचरा वगैरह हो तो उसको कस्सी से कटाई कर लेना चाहिए ताकि हमारा फसल और भी अच्छा हो सके। फसल की बुआई के लिए 1 या 2 दिन पश्चात तक हमें बाजरा में उपलब्ध लीटर 3.30 लीटर मात्रा में 50 लीटर पानी घोलकर बनाकर प्रति हेक्टेयर की छिड़काव करना चाहिए। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई घसी से कर लेनी चाहिए। उससे कि हमें भाई और भी अच्छी देखने को मिल सकती है। जो हमें जो राजस्थान में ये काफ़ी समस्या होती है कातरा वगैरह मूंग के काटने के लिए, इसके लिए हमें जो छिड़काव कर देना चाहिए इसमें हमारे कोई भी नुकसान नहीं हो। कीटनाशक कोई अन्य कोई रोग तथा कीट के नियंत्रण में दमे की खासा प्रयोग कर सकेंगे। जो कातरा का प्रकोप विषय दलहन फसलों में बहुत होता है। इस कीट की पौधे को आरंभिक व्यवस्था काट कर बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो कातरा होता है उस जानवर टाइप होता है, उसको ये मूंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम ये विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए हम आपको दवा बता चुके हैं पहले। जो इतने लीटर आप ये कर सकेंगे तो आपका उचित और सही सटीक हमें मिलता रहेगा। अब उचित विधियों और द्वारा खेती करने वाले मूंग के 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल प्राप्त होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की खेती करने के लिए हमें 18-20 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। इसके बाद हमें 40 से 35 रुपये किलो 12,000 से 14,000 के रूप शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। और मूंग की फसल जब काली पड़ने लगती है तो पौधा, अगर कटाई में गहराई की बात करें तो जब मूंग की फली है वो एकदम काली पड़ जाती है तथा पौधे सूखे हो जाते हैं, फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अधिक सूखने पर फलियां फटकने और चटकने का डर रहता है। इसलिए जो फलियां अधिक सूखने पर हमें जो हाथ लगाते हैं ना तो वे फटने हुए चटने का डर रहता है। फलियों को थ्रेशर द्वारा या टंड द्वारा द्वारा हमें निकाल लेना चाहिए। जो उचित विधियों उपज व आर्थिक लाभ, इनमें हमें क्या लाभ मिल सकता है। उचित विधियों का प्रयोग कर द्वारा खेती करने के मूंग के 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर
के आधारित पर हमें ये सब कुछ मिलता है। अगर किसान भाई आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।